बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान हो और अफ्तारी में पकोड़े ना हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो चलिए आज मैं आपके साथ इट और मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची और क्विक से पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए आपने सारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे। पोटैटो लेके हमने उन्हें अच्छे से पील करके और इस तरह से हमने चॉप कर लिया है। साथ ही हमने यहाँ पे एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, उसे भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया। और उसके साथ ही हमने थोड़ी सी बंद गोभी इसमें ऐड करनी है। बंद गोभी आप अपने उसके टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे साबुत सूखा धनिया इसमें ऐड कर देंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, बेसन हम ऐड करेंगे। बेसन मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब डाला है। यहाँ पे बेसन ऐड कर लेने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसमें मैंने सबसे पहले 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूख मिर्च पाउडर, 1 ये डाल लिया है। और डाल लेने के बाद साथ ही यहाँ पे हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया। अब इन तमाम चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम इनको पानी की मदद से थोड़ा सा इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसको हम इस तरह से अच्छे से हमने इसका बैटर तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इसका बैटर इस तरीके का होगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना। दूसरी तरफ हमने पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। याद रहे यहाँ पे मैं सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ। तेल को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद हम इसके अंदर जो है वो पकोड़े अच्छे से डालते जाएंगे और इसकी एक साइड फ्राई हो लेने के बाद हम इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे बेल के बटन को दबाना ना भूला करें। इससे आपको सबसे पहले मेरी रेसिपी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची और क्विक से पकोड़ा तैयार हैं। तो आप भी इसे घर पे ज़रूर बनाएं, फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।